हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआई स्टडी जोन में। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं आज की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनसे आगे आने वाली एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पानीपत के युद्ध से प्रश्न देखने को मिला है, इसलिए हम पानीपत के सारे युद्ध जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, और इस जीत के साथ बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब चलते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध पर। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ, और यह बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। बैरम खां जो अकबर का सेनापति था, और हेमू जो हकीम शाह सूरी का सेनापति था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई। अब देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, जो 1761 को हुआ था। यह मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, और इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो ये थे पानीपत के तीनों युद्ध। अब आगे चलते हैं। आगे जो टॉपिक आने वाला है यह है विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था हुइनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और देखते हैं कौन कौन से हैं। फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। अलबरूनी कब आया था, ये महमूद गजनबी के शासनकाल में आया। मार्को पोलो पांडे राजा के शासनकाल में आया। आगे देखते हैं। बाराबोसा जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। इब्ने बतूता ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया। अल मसूदी ये महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया। अब्दुल रज्जाक जो कि देवराज द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। जहांगीर के शासनकाल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 3 विदेशी यात्री आए थे, सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस और पीटर मुंडी। आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। अब आगे चलते हैं। अब आता है टॉपिक नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। जो आज क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया लूनी नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो वो है अजमेर। और देखते हैं कौन कौन से हैं। हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे। लखनऊ और जौनपुर ये दोनों ही गोमती नदी के किनारे हैं। उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। अहमदाबाद जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। बड़ोदरा ये भी गुजरात का शहर है, ये विश्वामित्री नदी पर है। सूरत ये ताप्ती नदी पर है। ग्वालियर ये चंबल नदी पर है। जबलपुर नर्मदा नदी पर है। श्रीनगर जो कि झेलम नदी पर है। आगे चलते हैं। जम्मू जो कि तवी नदी पर है। दिल्ली यमुना नदी पर, और मथुरा भी यमुना नदी पर स्थित है। पटना गंगा और सोन नदी दोनों नदी पर है। प्रयागराज यहाँ ये गंगा और यमुना का संगम स्थित है प्रयागराज में। जो वाराणसी है वो गंगा नदी पर है। आगे चलते हैं। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ये दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पर है। कटक ये उड़ीसा में पड़ता है जो कि महानदी पर है। हैदराबाद ये मूसी नदी पर है। हम्पी जो कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं। बेंगलुरु ये वृषभावती नदी पर स्थित है। नासिक जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। नासिक से ही गोदावरी का उद्गम होता है, और गोदावरी नदी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया वो गंगा नदी, और दूसरी सबसे लंबी नदी वो गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अयोध्या सरयू नदी पर है। गोरखपुर राप्ती नदी पर है। कोलकाता हुगली नदी पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं। शिमला सतलुज नदी पर स्थित है। पुणे मुथा नदी पर है, और कोटा चंबल नदी पर स्थित है। अब देखते हैं भौतिक राशियों के मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर, बल का होता है न्यूटन, त्वरण का होता है वर्ग मीटर प्रति सेकंड यानी कि मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, और चाल का भी मीटर प्रति सेकंड होता है। ऊर्जा का होता है जूल, और शक्ति का होता है जूल सेकंड, और इसका वाट भी होता है। आगे चलते हैं। ये सारे ऐसा ही मात्रक हैं। दाब का होता है पास्कल, पिछली शिफ्ट में ये पूछा गया था दाब का ऐसा ही मात्रक। कार्य का होता है न्यूटन मीटर या जूल। विद्युत ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा। विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम। ताप का होता है केल्विन। ऊष्मा का होता है जूल।
विशिष्ट ऊष्मा का होता है जूल प्रति किलोग्राम। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। विद्युत धारिता का होता है फैराड। ध्वनि तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। पराध्वनिक गति मैक संख्या होता है, इसको पराध्वनिक गति को मैक संख्या में मापते हैं। आगे चलते हैं। आवृत्ति का होता है हर्ट्ज। तरंग दैर्घ्य का होता है एंगस्ट्रॉम। परम ताप केल्विन। समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है। संवेग या आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। चुंबकीय क्षेत्र का होता है गॉस। तरंग लंबाई का होता है या तरंग दैर्घ्य, उसका होता है मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। विभवांतर का होता है वोल्ट। जड़त्व आघूर्ण का होता है किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। आगे चलते हैं। खगोलीय दूरी का प्रकाश वर्ष होता है। श्यानता का पॉइज होता है ऐसा ही मात्रक। और चुंबकीय प्रेरण का होता है टेस्ला। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य ये तमिलनाडु का है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है, और कथक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी आ रहे हैं। कथकली ये केरल का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी ये उड़ीसा का है। आगे चलते हैं। मणिपुरी नृत्य ये मणिपुर का है। सत्रिय जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब टॉपिक है आरबीआई। आरबीआई से डेली क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 जो कि कोलकाता में की गई थी। और 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में ही था। आगे चलते हैं। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत? तो वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? तो आरबीआई को कहते हैं केंद्रीय बैंक। आगे चलते हैं। भारत के सभी बैंकों का संचालक कौन होता है? तो आरबीआई होता है भारत के सभी बैंकों का संचालक। रिजर्व बैंक के संस्थापकों में किसकी अहम भूमिका थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अहम भूमिका थी। भारत की अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो आरबीआई करता है नियंत्रित। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुंबई में स्थित। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं वर्तमान गवर्नर, और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आरबीआई का शुरुआत में हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित था? कोलकाता में स्थित था, और 1937 से मुंबई में स्थित है। आगे चलते हैं। किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया? तो वो आयोग था हिल्टन यंग कमीशन। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। और भारत में नोटों को छापने का कार्य आरबीआई करती है। आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आगे देखते हैं। आरबीआई के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? तो वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो यह 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। आगे देखते हैं। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किन की सलाह पर करते हैं? तो वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। आगे चलते हैं। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है इसका पूर्ण रूप। आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा है? तो वो रहा है बेनीगल रामा राव जी का। रुपए के चिन्ह को किसने बनाया? तो रुपए के चिन्ह को बनाया था उदय कुमार जी ने 15 जुलाई 2010 में बनाया था। रेपो रेट। भारत में स्थित बैंक अपने कार्यों के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस ब्याज दर पर कर्ज चुकाते हैं वह रेपो रेट कहलाता है। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।